तो एक बार दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर आसमान की ओर, बोले सतगुरुदेव की, बोले मात पिता गुरुदेव की। एक बार हमारे समक्ष में गुरुदेव संत श्री माधवानंद जी भारती जी महाराज भी विराजमान है, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, उनकी भी जयकार होनी चाहिए। बोले श्री माधवानंद जी भारती जी महाराज की, बोले सतगुरुदेव की, बोले सत्य सनातन धर्म की। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी गुरुदेव को, क्योंकि उन्हीं की जो प्रेरणा है, उनका जो प्रेम है, उनका जो ऐसा चल रहा दौर है जिसमें भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनकी वजह से आज ये सब इतनी सजावट हुई है। बाकी हर कटे सजावट वे गई नहीं वे क्यों वे हर कटे सजावट, हर कहीं सजावट होती है क्या? नहीं होती है। और आजकल आप देख सको कि कोई देवी देवता की मूर्त वे मंदिर में वंडी सजावट नहीं वे, और वना ने आप भगवान माना। अब देख लो बोलता पुरुष अपने लिए भगवान है कि नहीं? कृपा है साहब, कृपा के कारण सब कुछ होता है। अगर कृपा नहीं होती तो आप सब यहाँ आते क्या? गुरुदेव और आप सब तो एक ही हैं। हाँ तो पुरुष और यही है नहीं, तो इनके पांव क्यों छू रहे हैं? वो गुण है जो हमें भी रास्ता दिखा रहे हैं चलने का, गुरु है। बोले सतगुरुदेव की। और कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा सफल बनाने में सहायक रहे हैं, और भोजन की व्यवस्था की गई है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, और आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के समक्ष में विराजमान गुरुदेव संत श्री माधवानंद जी भारती जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान सरस्वती के लाडले पुत्रों से मेरा कोटि कोटि वंदन। और प्रांगण में विराजमान पिता समान, माता समान, भाई बहन समान, बड़े बुजुर्ग सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। और बहुत ही सुंदर साउंड, रेवारी साउंड काका भतीजा साकरोदा से, और बहुत ही सुंदर म्यूजिशियन टीम है हमारे कानोड़ की, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सतगुरुदेव की। हाँ, एक गुरु वंदना है जो गुरुदेव की बहुत ही फेवरेट है। हर जगह मैं जब भी इनके साथ होती हूँ तो उनको वही सुननी होती है, तो वही मैं आप सभी के समक्ष में रखूंगी। मगर उससे पहले कुछ बात कहना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी मानो और मुँह भी मानो कि वो माँ को बार बार नहीं आवे। 2 भजन को मौको है मने, तो वने में कोई चूक नहीं रखनी चाहूँ। काले तो धन उगी रो पर मुंह नहीं मोल उठे, और आप सब भी नहीं मिलोगा। आज पहली बार हम मिल रहे हैं सभी जने, तो वो गुरुदेव के कारण है। तो गुरुदेव के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारे जो गुरुदेव हैं संत श्री माधवानंद जी भारती जी महाराज, वो केवल यहाँ के ही नहीं, हमारे पूरे राजस्थान में छाए हुए हैं। और बहुत सारी जगह ऐसे गुरु होते हैं जो अपने नाम के बदले या फिर अपनी ऊंची पोस्ट होती है, जो ऊंचा उनको तख्त मिल जाता है कि हम हैं भाई गुरु। गुरुदेव बचे गुरुदेव जी वे वनारी क्वालिटी भी बताए कि क्वालिटी वाला गुरुदेव भी वे और वना क्वालिटी वाला भी वे। पर अपना गुरुदेव तो क्वालिटी वाला है, बिल्कुल सच्चा गुरुदेव है। अणाने कंडो लोभ लालच नहीं है, चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो, हर एक रो सम्मान करे। बाकी गणा गणा ऐसा संत देखा है मैं, और देखती है यूं हूं कि गुरुदेव जैसो कोई संत नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि जिनको बड़ा नाम मिल जाता है उनको घमंड आ जाता है, और अगर घमंड करना है तो अपने नाम पर, अपने पैसे पर, अपनी संपत्ति पर कभी मत करना। अगर हमें कोई ज्ञान आता है, ज्ञान की बात आती है, अगर हम किसी से लड़ना चाहे तो अपने ज्ञान से लड़के दिखाओ, तभी सच्चे गुरु कहलाओ। और ये क्वालिटी है हमारे गुरुदेव की। और हर एक यहाँ पे बच्चा बच्चा भी जानता है कि गुरुदेव का स्वभाव इतना चंचल है, इतना चंचल है कि चाहे आज इनके सामने इतने सब बैठे हैं ना,
अगर कोई बाहर से भी आवाज देगा गुरुदेव आप आओ तो उठ के चले जाएंगे। दूसरे का नहीं सोचेंगे कि ये यहाँ बैठे और मैं इतनों के बीच से उठ के कैसे चला जाऊं। भाई हम सब तो भक्त हैं, इनके सामने विराजमान है, मगर बाहर भी तो इनका भक्त इंतजार कर रहा है ना। तो यही होता है मार्ग। एक सच्चे गुरु की यही पहचान है कि अपने बच्चे को सही राह पर लाना। और एक कहानी है वो इसके पश्चात में मैं आप सभी को सुनाऊंगी। बोले सतगुरुदेव की, बोले माता पिता गुरुदेव की, प्रथम गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि तृतीय बजू मां शारदा शारदा, हो मोरी कंठ करो प्रवेश। के सतगुरु मेरी आत्मा, सतगुरु मेरी आत्मा और मैं संतन की दे, रोम रोम में रम रया और जू बादली में क्या बात है बाबा बती तो परमेश्वर से गुरु बड़े, परमेश्वर से गुरु बड़े, तुम देखो वेद पुराण। शेख परिंदा यूं कहे तो गुरुगर है भगवान। बोले सतगुरुदेव की, बोले माता पिता गुरुदेव की। तो लीजिएगा गुरुदेव आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी के समक्ष में एक भजन गुरुदेव का फेवरेट ही प्रस्तुत करूंगी। हो मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने। एक भक्त के मन के भाव है जो गुरुदेव के चरणों में रहकर क्या क्या वंदना करता है। चरणा मेरा खो माने, हो मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने। चरणा मेरा खो माने, हेलो प्रकट देवो की थाने। तालियां बजाएं इनके लिए। ये भक्त के मन के भाव हो जाते हैं ना,
और जब सतगुरुदेव की कृपा हो जाती है तो कुछ भी पता नहीं चलता है। जैसे मीराबाई को देख सकते हैं आप, वो राज घराने की होने के बाद भी मंदिरों में नाचती थी, राजपूत होते हुए भी मंदिरों में नाचती थी। तो हम तो मामूली इंसान, अपने कई वो बतरो खबर नहीं है कि सुबह पूजा पाठ करने, हाँ पढ़नो तुपनो, ये सब अपनों नहीं वे रोज रोज। अच्छी बात है कि नहीं है? 2 दिन करा 4 दिन करा बचे के वहां यार आज तो खाली दीवो कर दूं। सही बात है कि नहीं है? एक बार तालियां बजाएं और जिनके भी मन के भाव है एक बार उठ जाए अपने अपने स्थान पर। मैं तो अर्ज करूं अर्ज करूं अर्ज करूं गुरु थाने, शरणा मेरा को वाटे। सुखदाता ये सब स्वार्थ का है नाता। हे गुरु माता पिता सुखदाता ये सब स्वार्थ का है नाता। तरण तरण गुरुदाता बात बताई है। हे भव सागर भरियो वारो, हे वन सूजत नहीं रे किनारो। हे भव सागर भरियो वारो, हे जन सूजत नहीं रे किनारो। क्योंकि इस पंक्ति का अर्थ समझाऊंगी। जो किनारा होता है ना साहब, और जो समुद्र होता है उसको किनारे का पता नहीं। हाँ उबारी जोटी नाचनो यार भक्ति पूरी नहीं हुई, पूरी रात बाकी है। तो साहब समुद्र होता है उसको किनारे का पता नहीं होता है, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा होता है। उसी प्रकार एक गुरु होता है, गुरु को
हम जो बच्चे होते हैं, हम जो उनके जो स्वरूप होते हैं, दूसरा स्वरूप जो गुरु एक ही है और हम भक्त लोग इतने जने, गुरु एक एक रो नाम थोड़ी याद करी हमारे यो गुरु है, फिर भी आपने गुरुदेव ने सबको नाम याद है। फोन करते ही हाँ बेटा, मुंह फोन करो हाँ मंजू बेटी, सही बात है करनी है। आप सबके गुरुदेव खाली नहीं बैठा रहे, कन्नी कंडी याद आती रहे। काले मुंह मारे घरे कही रही गुरुदेव ने अगर रात नींद में भी मारो हपनो हो गया, वो याद है कि रात भी गुरुदेव फोन कर दे। ये मेरे मन के भी भाव है कि गुरुदेव मुझे कॉल करे। अरे ये बात तो अच्छी है कि गुरुदेव हमारी तरफ आकर्षित है, बाकी घना जना गुरु वे भाव खावे फोन करा कोई बात नहीं करे, और घना घना कलाकार भी है जना क्या भी फोन करा कोई भाव नहीं देवे, बनारे भाव बढ़िया तका है। पर अपने गुरुदेव के इतने चेले हैं, इतने करोड़पति भी होंगे, मगर गुरुदेव को किसी बात का घमंड नहीं है। इसी प्रकार इस पंक्ति में बताया गया है कि जो समुद्र होता है उसको किनारे का पता नहीं होता है, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा होता है। इसी प्रकार हमारे जो भक्ति है, हमारे भाव हैं, और जो गुरुदेव होते हैं उनकी जब कृपा हो जाती है हमारे जीवन पर, तो हमारा जीवन का जो रास्ता है वो निकल जाता है।